पेशावर के इलाके सदर काली बाड़ी में धमाका, 4 अफराद जख्मी, कई इमारतों को नुकसान, बारूद गाड़ी में नस्ब था। पुलिस का मौकिफ, फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया, सर्च ऑपरेशन। कराची के औरंगी टाउन में स्कूल वैन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, 14 बच्चे जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। इतनी थी तो गाड़ियाँ जैसे जैसे टाइम लगा ना तो आग बढ़ती गई। शहर कायद में शॉर्ट सर्किट से एक और आतिशज़दी। न्यू कराची गोदरा टिम्बर मार्केट में लकड़ी का गोदाम जलकर राख, इमारत की छत और दीवारें गिर गईं, करीबी घर खाली कराना पड़ गए। 3 घंटे बाद काबू पा लिया गया, कूलिंग का अमल जारी। कराची वालों की फिर ख्वारी, सीएनजी स्टेशन मजीद 12 घंटे के लिए बंद, गैस प्रेशर में कमी की वजह से दौरानिया बढ़ाया। सुई सदरन हुकाम का मौकिफ, शहरी परेशान। बादल बरस पड़े, लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश, दर्जा हरारत मजीद गिर गया। मरीज करदू, नारान, शुगरान और दीगर बलाई इलाकों में बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद, बडग्राम में दुल्हन की डोली ले जाना मुश्किल हो गया। में कड़ाके की सर्दी, जानवरों की जानें लेने लगी। चिड़ियाघर में 3 नील गाय मर गई, हाथी ठंड से बेजार, हिरन, मोर और ज़ेब्रा भी बीमार, इंतजामिया की आंखें और जुबान बंद। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल की तहकीकात, साद रफीक और सलमान रफीक को 15 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज एहतसाब अदालत लाहौर में दोबारा पेशी। सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात भी पाकिस्तान की मदद को आ गया। 1 साल के लिए 3 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल उधार देने का फैसला। वली अहद 6 जनवरी को बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म की अनकरा में तैयब उर्दवान से मुलाकात, 2 तरफा ताल्लुकात मजीद बुलंदियों पर ले जाने का आज़म, भारत के साथ बुनियादी। लाहौर आने का प्रोग्राम, पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात और हाईकोर्ट बार में वकला से खिताब भी शेड्यूल। मुल्तान की फजाओं में तैयारा उड़ाना आसान, सड़कों पर गाड़ी चलाना मुश्किल, 80% शाहराहों पर ना लेन मार्क्स ना केट आइन्स, धुंध में हादसात बढ़ गए, 2 माह में 27 अफराद जाँ बहक। गुजरांवाला में जीटी रोड पर तामीर फ्लाईओवर के पिलर्स पर इश्तेहारात की भरमार, तारीखी इमारतों की तस्वीर छुप गई, लाखों रुपए जाया। इश्तेहार ला ला के पिलर ना बेड़ा गर्क कर दिता है, इंडी जेरा ना सारे शहर की खूबसूरती जी है ना खत्म हो गई है। पोस्टर लगे हैं और स्किनें लगी हुई हैं, स्किनों की भरमार है। हैदराबाद में ट्रैफिक का निजाम बर्बाद, सिंध के दूसरे बड़े शहर में सिर्फ एक सिग्नल, एसपी चौक पर चिड़ियों ने घोंसला बना लिया, दिन भर गाड़ियों की कतारें मामूल बन गई। बारूद की बू, पेशावर में फिर दहशतगर्दी का वाकया पेश आया। आज सुबह सवेरे सदर काली बाड़ी में खड़ी गाड़ी में धमाका हुआ। इस धमाके के नतीजे में 2 खवातीन समेत 6 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया और जख्मियों को लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद कुछ जख्मियों को फारिग कर दिया गया। धमाके से पूरा इलाका लरज़ उठा, करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, कहिएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है इलाके की और ओवरऑल क्या सिचुएशन है? देखिए, आज इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अलग सुबह जो है एक गाड़ी में बारूदी मवाद का धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में न सिर्फ पूरा इलाका गूंज उठा बल्कि 6 अफराद के अभी तक ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं। इस वक्त इलाके की सूरत हाल ऐसा है कि तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस और रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो इलाके में मौजूद हैं। जाए वक़ूआ का मुआयना जो है वो किया जा रहा है। AIG बम डिस्पोजल यूनिट वो भी जाए वक़ूआ पर पहुँच चुके हैं, जाए वक़ूआ का मुआयना किया जा रहा है। तहम अभी तक ये
ये नहीं बताया जा सका कि गाड़ी में कितना बारूदी मवाद जो है वो इस्तेमाल हुआ है। और इसके साथ साथ पुलिस के जो दीगर आला अफसरान हैं वो भी जाए वकुआ पर पहुँच चुके हैं। इलाके का मुआयना किया जा रहा है। इलाके में मुख्तलिफ जगह पर हमें CCTV कैमरे भी नज़र आए हैं। उम्मीद ये है कि CCTV कैमरे की मदद से इस वाक़े के जो असल हक़ाइक़ हैं उस तक पहुँचा जा सकेगा। इस वक्त जितने भी ज़ख्मी थे वो यहाँ से मुंतकिल कर दिए गए हैं लेडी रीडिंग अस्पताल की जानिब। इलाके को अभी भी कार्डन ऑफ किया हुआ है। जैसे कि आज हफ्ते का दिन है और लोगों जो हैं अपनी दुकानों पर अपने आमिर जमील आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है IG खैबर पख्तूनख्वा सलाउद्दीन महसूद साहब ने, उनसे मजीद जानेंगे। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन महसूद साहब। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इत्तलात हैं आपके पास, क्या टारगेट हो सकता था इन दहशतगर्दों का? हेलो जी सलाउद्दीन महसूद साहब, मैं अपना सवाल दोबारा दोहराता हूं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पास इब्तदाई तौर पर क्या इत्तलात पहुंची हैं इस धमाके से मुताल्लिक? जी, हमारी बम डिस्पोजल यूनिट की और किसी टीम में मौके पे हैं, तमाम तफ्तीश कर रहे हैं। गाड़ी पार्क थी यहाँ पर रोड साइड के ऊपर जिसमें धमाका हुआ है। मजीद तफ्तीश जारी है। चंद घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कान क्लियर हो जाएंगी। अच्छा सलाउद्दीन महसूद साहब, क्या आप ये फाइंड आउट कर सके कि टारगेट क्या हो सकता था मुबैना तौर पर इन दहशतगर्दों का? इसको चेक कर रहे हैं। यहाँ इसके करीब एक मखसूस मजहबी फिरके की मस्जिद भी थी। देख रहे हैं कि ये वजूहात को तस्दीक तो बाद में होगी, लेकिन उसको भी देख रहे हैं कि क्या वो टारगेट थी या कोई और। तफ्तीश जारी है। कुछ वक्त के बाद ये क्लियर हो जाएगी। अच्छा सलाउद्दीन महसूद साहब, क्या पहले से कोई थ्रेट मौजूद था? नहीं, इस किस्म का कोई मखसूस इस मौके की या इस जगह की कोई मखसूस थ्रेट नहीं। अच्छा सलाहुद्दीन साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गाड़ी के करीब ये धमाका हुआ है और गाड़ी पार्क थी, कुछ पता चल सका ये गाड़ी कब से वहां पर पार्क थी? ये गाड़ी तफ्तीश में मैं नहीं जाना चाहूंगा, इसकी तफ्तीश के वजह पर हमारे अहदाफ में इसमें मसाइल बनते हैं। लेकिन ये गाड़ी हमें उसका वक्त मालूम है, किस टाइम पार्क हुई थी और किस टाइम धमाका हुआ है, तो फिर हमें मालूम है। लेकिन कुछ अर्सा पहले ही पार्क हुई। अच्छा सलाउद्दीन महसूद साहब, इस धमाके के बाद अब क्या सिक्योरिटी के मजीद इंतजाम किए जाएंगे पूरे सूबे में और ख़ास तौर पर पेशावर में? तमाम सूबे में उसके अलावा हर जगह पे स्नैप चेकिंग, सरप्राइज चेकिंग, नाकाबंदियाँ और तमाम इंतजाम जगह पर होते हैं। धमाका थ्रेट हो या ना हो, हमारे इंतजाम इन प्लेस होते हैं। और ये भी देखने हैं कि ये गाड़ी कौन से इलाके से कहाँ से आई है और किस तरह इसको प्लान किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। IG खैबर पख्तूनख्वा सलाउद्दीन महसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि इस वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीक व तफ्तीश की जा रही है और शवाहिद जमा करने का सिलसिला जारी है। बम डिस्पोजल यूनिट यहाँ पर मौजूद है, इलाके को क्लियर किया जा रहा है। आमिर जमील हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। आमिर जमील, जैसा कि आपने बताया कि इस इलाके के अंदर CCTV कैमरे भी यहाँ पर मौजूद हैं, देखा गया है, उनकी फुटेज हासिल करने की भी कोशिश की जा रही है। तो क्या जख्मियों ने भी इस हवाले से अपना कोई बयान, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया और जख्मियों को लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद कुछ जख्मियों को फारिग कर दिया गया। धमाके से पूरा इलाका लरज़ उठा, करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, कहिएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है इलाके की और ओवरऑल क्या सिचुएशन है? देखिए, आज इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अलग सुबह जो है एक गाड़ी में बारूदी मवाद का धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में न सिर्फ पूरा इलाका गूंज उठा बल्कि 6 अफराद के अभी तक ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं। इस वक्त इलाके की सूरत हाल ऐसा है कि तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस और रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो इलाके में मौजूद हैं। जाए वक़ूआ का मुआयना जो है वो किया जा रहा है। AIG बम डिस्पोजल यूनिट वो भी जाए वक़ूआ पर पहुँच चुके हैं। जाए वक़ूआ का मुआयना किया जा रहा है। तमाम अभी तक ये नहीं बताया जा सका कि गाड़ी में कितना बारूदी मवाद जो है वो इस्तेमाल हुआ है। और इसके साथ साथ पुलिस के जो दीगर आला अफसरान हैं वो भी जाए वक़ूआ पर पहुँच चुके हैं। इलाके का मुआयना किया जा रहा है। इलाके में मुख्तलिफ जगह पर हमें CCTV कैमरे भी नज़र आए हैं। उम्मीद ये है कि CCTV कैमरे की मदद से इस वाक़े के जो असल हक़ाइक़ हैं उस तक पहुँचा जा सकेगा। इस वक्त जितने भी ज़ख्मी थे वो यहाँ से मुंतकिल कर दिए गए हैं लेडी रीडिंग अस्पताल की जानिब। इलाके को अभी भी कार्डन ऑफ किया हुआ है। जैसे कि आज हफ्ते का दिन है और लोगों जो हैं अपनी
दुकानों पर, अपने आमिर जमील, कारोबार आप पर हमारे आते हैं। साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है आईजी खैबर पख्तूनख्वा सलाउद्दीन महसूद साहब ने, उनसे मजीद जानेंगे। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन महसूद साहब। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इत्तलात हैं आपके पास, क्या टारगेट हो सकता था इन दहशतगर्दों का? हेलो जी सलाउद्दीन महसूद साहब, मैं अपना सवाल दोबारा दोहराता हूं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पास इब्तदाई तौर पर क्या इत्तलात पहुंची हैं इस धमाके से मुताल्लिक? जी, हमारी बम डिस्पोजल यूनिट की और पीसी टीम मौके पे हैं, तमाम तफ्तीश कर रहे हैं। गाड़ी पार्क थी यहाँ पर रोड साइड पर जिसमें धमाका हुआ है। मजीद तफ्तीश जारी है, तो चंद घंटों में ज्यादा से ज्यादा चीजें कान क्लियर हो जाएंगी। अच्छा सलाउद्दीन महसूद साहब, क्या आप ये फाइंड आउट कर सके कि टारगेट क्या हो सकता था मुबैना तौर पर इन दहशतगर्दों का? इसको चेक कर रहे हैं। यहाँ के करीब एक मखसूस मजहबी फिरके की मस्जिद भी थी। देख रहे हैं कि ये वजूहात को तस्दीक तो बाद में होगी, लेकिन उसको भी देख रहे हैं कि क्या वो टारगेट थी या कोई और। तफ्तीश जारी है, कुछ वक्त के बाद ये क्लियर हो जाएगी। अच्छा सलाउद्दीन महसूद साहब, क्या पहले से कोई थ्रेट मौजूद था? नहीं, इस किस्म का कोई मखसूस इस मौके की या इस जगह की कोई मखसूस थ्रेट नहीं। अच्छा सलाहुद्दीन साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गाड़ी के करीब ये धमाका हुआ है और गाड़ी पार्क थी, कुछ पता चल सका ये गाड़ी कब से वहां पर पार्क थी? ये गाड़ी तफ्तीश में मैं नहीं जाना चाहूंगा, इसकी तफ्तीश की वजह से, पर हमारे अहदाफ में इसमें मसाइल बनते हैं। लेकिन ये गाड़ी हमें उसका वक्त मालूम है, किस टाइम पार्क हुई थी और किस टाइम धमाका हुआ है, तो फिर हमें मालूम है। लेकिन कुछ अर्सा पहले ही पार्क हुई। अच्छा सलाउद्दीन महसूद साहब, इस धमाके के बाद अब क्या सिक्योरिटी के मजीद इंतजाम किए जाएंगे पूरे सूबे में और ख़ास तौर पर पेशावर में? तमाम सूबे में उसके अलावा हर जगह पे स्नैप चेकिंग, सरप्राइज चेकिंग, नाकाबंदियाँ और तमाम इंतजाम जगह पे होते हैं। धमाका थ्रेट हो या ना हो, हमारे इंतजाम इन प्लेस होते हैं। और ये भी देखने कि ये गाड़ी कौन से इलाके से कहाँ से आई है और किस तरह इसको प्लान किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आईजी खैबर पख्तूनख्वा सलाउद्दीन महसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि इस वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीक व तफ्तीश की जा रही है और शवाहिद जमा करने का सिलसिला जारी है। बम डिस्पोजल यूनिट यहाँ पर मौजूद है, इलाके को क्लियर किया जा रहा है। आमिर जमील हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। आमिर जमील, जैसा कि आपने बताया कि इस इलाके के अंदर CCTV कैमरे भी यहाँ पर मौजूद हैं, देखा गया है, उनकी फुटेज हासिल करने की भी कोशिश की जा रही है। तो क्या जख्मियों ने भी इस हवाले से अपना कोई